अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम यूएस और यूके कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें कंपैरिजन देखेंगे। इससे पहले के लेक्चर्स में जो है मैंने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर्स को डिफाइन की थी। उसके बाद यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में जो सैलिएंट फीचर्स थी उनको डिफाइन किया था। आज इस टॉपिक में हम देखेंगे कि दोनों को अगर कंपेयर करें तो कंपैरिजन किस तरह होता है। कंपैरिजन से हमें दो तीन फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो ये हमें समझ आ जाती है कि इसमें क्या और उसमें क्या है, इनकी दोनों की ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और इसके साथ साथ जो है हमें याद भी रहता है अच्छी तरीके से। अगर आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन याद तो हो जाए तो फिर आप आसानी से दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन को याद रख सकते हैं और लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन आएगा, क्योंकि कंपैरिजन में तो ज़ाहिर इंट्रोडक्शन थोड़ा सा अब अलग होगा। दोनों को आपने सेम एक लेके उसको कंपेयर मतलब इंट्रोडक्शन देना होगा। तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि ये दोनों जो कंट्रीज़ हैं, जिसको आप यूके या ब्रिटेन कह लें और दूसरे को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कह लें, तो इनमें जो है दोनों डेवलप्ड एंड एडवांस कंट्रीज़ हैं। ठीक है। और विद द क्लेम ऑफ बीइंग द चैंपियन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये एडवांस्ड एंड डेवलप्ड हैं और ये दावा करती हैं कि ये ह्यूमन राइट्स के चैंपियन है, मुहाफिज है। इसी तरह इनकी जो है लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप देखते हैं, ये बहुत इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पुरानी है। ये नहीं कि अभी कुछ सालों में आई, बल्कि बहुत ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं कि 200-300 साल इस तरह बहुत पुरानी इनकी जो है कॉन्स्टिट्यूशन है। क्योंकि एक अगर आप मैग्ना कार्टा से 1215 और अभी आप लगा लें हज़ारों साल पुरानी हो जाएगी। और इसी तरह आप अमेरिका का 1775 से ले लें, 76 से ले लें तो भी काफ़ी पुरानी है। तो इस हिसाब से जो इनकी बहुत पुरानी कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री, और वो हिस्ट्री जो है स्लो स्लो जो है इवॉल्व होती हुई आई है। उसमें इतने अरसे में कोई एब्रप्ट कोई मतलब आप देख लें कोई उसमें कोई इमरजेंसी नहीं लगी, कोई मार्शल लॉ लगी नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है नहीं टूटी, वो बरकरार रही है और कंटिन्यू रही है। हाँ, अमेंडमेंट उसमें आती रही है वक्त के साथ साथ, वो भी उसकी बेहतरी के लिए एज पर नीड ऑफ द टाइम जो है। बाकी जो है वो उसी तरह कंटिन्यू रही। और फिर जो है ये दोनों मुल्क जो है ये दोनों ने जो है दुनिया के ऊपर हुकूमत की है। जब ब्रिटेन एम्पायर होती थी, ब्रिटिश एम्पायर होती थी। और इसी तरह आजकल जो आप देखते हैं अमेरिका जो है सुपर पावर है, जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, आईएमएफ के थ्रू कर रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलिट्री के थ्रू जो है कंट्रोल कर रहा है। तो ये जो दो कॉन्स्टिट्यूशन हम इनकी बात करेंगे, ये एडवांस कंट्रीज़ की हैं जिसमें ह्यूमन राइट्स की जो है बहुत ज़्यादा कदर की जा सकती है। तो इस हिसाब से जो है इनके हम सैलिएंट फीचर्स देखेंगे। तो मैंने तो टेबल बना के लिखा हुआ था कि आपको आसानी हो समझने में। एग्जाम में आप इस तरह भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप नंबर 1 2 3, जैसे नंबर 1 पे अगर आप रिजिडिटी की हेडिंग देंगे तो उसके अंदर एक ही पैराग्राफ में, दो पैराग्राफ में आप यूएस और यूएस को उनके जो साइलेंट फीचर्स होंगे वो लिख सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, आप यही फॉलो करेंगे या उससे लिखेंगे, जो आपको ईजी हो आप लिख सकते हैं। तो मैंने तो यही किया था कि ये देखने में भी आसान हो, समझने में भी आसान हो। सबसे पहले हम रिजिडिटी की बात करते हैं। जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है, यूके का कॉन्स्टिट्यूशन, वो फ्लेक्सिबल है। उसमें आराम से जो है आप चेंजेस ला सकते हैं। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत उसमें आराम से चेंज आ सकती है। जबकि यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी रिजिड है। उसमें जो है 3/4 जो है मेजोरिटी चाहिए, उसके अलावा आप चेंजेस नहीं ला सकते। फिर इस नेक्स्ट नेचर में हम आएंगे। यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको बुक की फॉर्म में, कंपाइल्ड फॉर्म में नहीं मिलेगी। जबकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको रिटन फॉर्म में, बुक फॉर्म में मिल जाएगी आराम से। फिर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, यूके के अंदर, ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो है हेड ऑफ द स्टेट है। जबकि यूएस में जो है प्रेसिडेंट जो है हेड ऑफ द स्टेट है, और उसके अंडर जो है वाइस प्रेसिडेंट है। इसी तरह हाउसेज जो है बाई कैमरल, दोनों में बाई कैमरल सिस्टम है। दोनों में टू हाउसेज, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। जैसे यूके में आप देखते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन है। इसी तरह आप अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और हाउस ऑफ, आप ये देख लेते हैं किस तरह कंटिन्यू होती है। अब इनके डिटेल में मैं ज़्यादा इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ये पिछले लेक्चर में अलग अलग मैंने डिटेल में डिस्कस किया। अब बाई कैमरल क्या था, अमेरिका में बाई कैमरलिज्म क्या था, कितनी तादाद थी, क्या कुछ थे, उनके नाम क्या थे, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस किया अनरिटन कॉन्सेप्ट। तो इसलिए मैं मतलब अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, सिर्फ तो जो है आपको कंपेयर करके समझाना चाह रहा हूँ। तो अभी यहाँ तक जितने हम देखें, हम कंपैरिजन पढ़ रहे हैं, वो सारे कुछ में कॉन्ट्रास्ट है, मतलब बिल्कुल अलग है। ये देखते हैं फ्लेक्सिबल है, ये रिजिड है, ये अनरिटन है, ये रिटर्न है, ये पार्लियामेंट्री है, ये प्रेसिडेंटल है। यहाँ पे सिमिलरिटी नजर आएगी, बाई कैमरल है तो वो भी बाई कैमरल है। यहाँ पे साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्ग है, काफ़ी लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है। अमेरिका का जो है शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आप देख रहे हैं कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट दोनों है हमारे पास, सिमिलरिटीज़ भी हमारे पास आ रही हैं और डिफरेंसेस भी आ रहे हैं। तो ये नहीं होगा कि कंपेयर हम करें तो उसमें लाजमी है कि हम सिमिलरिटीज़ रखेंगे, डिफरेंसेस लिखेंगे। जो कुछ भी होंगे आप लिखेंगे, सिमिलरिटीज़ भी लिखेंगे और डिफरेंसेस भी लिखेंगे। अगर मज़ीद आपने इसको एलाबोरेट करना होगा तो आप उसमें ये लिख सकते हैं कि हेडिंग देंगे, उसके अंदर आप सिमिलरिटी की बात करें कि ये चीज़ें सिमिलर है, और उससे डिफरेंस की बात करें, वो डिफरेंसेस है उसमें। फिर इसी तरह हेड ऑफ द स्टेट की हम बात करते हैं। अमेरिका, ये ब्रिटेन में जो है प्राइम मिनिस्टर है और अमेरिका में जो है प्रेसिडेंट है। फिर बैलेंस ऑफ पावर की बात करते हैं।
यूके में जो है पावर जो है मिक्स्ड है। अब देखते हैं मोनार्की भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, मतलब डेमोक्रेसी की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की भी एग्जिस्ट करती है। जबकि अमेरिका में जो है ये बहुत ज़्यादा सेपरेशन ऑफ पावर है। अब हर किसी को देखते हैं वो अलग अलग अपने दायरे में काम कर रहा होता है। लेजिस्लेशन, एग्जेक्टिव, जुडिशरी सारे जो है अलग अलग है। फिर सोर्स ऑफ पावर जो है यूके में जो है पावर जो है मिक्स्ड है, क्योंकि कुछ पावर जो है क्वीन की तरफ से आती है प्राइम मिनिस्टर के पास, कुछ उसकी कैबिनेट से, लोगों से, तो मिक्सचर ऑफ पावर है। जबकि अमेरिका के अंदर पॉपुलर सोल्टी है, सारी पावर जो है लोगों से ही आती है। तो अमेरिका में जो है लोगों की जो है बहुत ज़्यादा कदर है। इससे जो बिल ऑफ राइट्स जो है वो भी बड़ी अहमियत आती है अमेरिका में। अगर पीपल जो कुछ कहें, पब्लिक ओपिनियन बहुत मैटर करती है, जबकि यूके में इस तरह नहीं है। फिर पार्टी की बात करते हैं, टू पार्टी सिस्टम है दोनों में, यहाँ पे भी टू पार्टी है, वहाँ पे भी टू पार्टी सिस्टम में आपको नज़र आएंगी इसमें। पार्टी के सब इलेक्शन में जैसे आप देखते हैं, को डेमोक्रेट्स नज़र आते हैं, लिबरल नज़र आते हैं, तो ये हिसाब से ये चीज़ आपको नजर। फिर इसी तरह जो है एक और चीज़ है थ्योरी और प्रैक्टिस पर, लेकिन ज़्यादा डिटेल में मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ये सारी अलग उसमें टॉपिक में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप पहले इस टॉपिक को समझने से पहले ये है कि आप एक बार यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, फिर यूके की कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, फिर आप इस टॉपिक पे हैं, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। इसके अलावा भी पॉइंट्स अगर आपके जहन में आते हैं, आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, इसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। मकसद ये है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, अगर ये आता है तो आप उसको कंपेयर कर सकें। ये किसी के लिए भी आ जाता है, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन किसी के साथ कंपेयर करना हो, टर्किश कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी आ जाते हैं सवाल, रशिया के ऊपर भी, चाइना के बाद। तो अगर ये पैटर्न आपको समझ आ गया तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हो आप उसको हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं। बाकी कंक्लूजन में हम आते हैं, तो कंक्लूजन में हम यही बात करेंगे कि ये जो है एडवांस कंट्रीज़ हैं, यूएस और यूके, ब्रिटेन जो है, इसी तरह वो ह्यूमन राइट्स के चैंपियन है। यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की काफ़ी जो है तो अहमियत दी जाती है, और इस हिसाब से जो है इन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वक्त के साथ साथ एज पर नीड जो लोगों की फलाह बहबूद के लिए हो उसको ये करते जाते हैं, और लोगों को जो है बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।